मैंने ये ट्राई किया था, लाइक मैं काफ़ी फिज़िकली भी एक्सरसाइज़ेस करता था उस टाइम पे, और थोड़ी मेडिटेशन भी आप कर सकते हो, लाइक दैट उससे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स जो है वो आती है, और एग्ज़ाम के अंदर टेम्परामेंट जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। सो या, और आपको लाइक ऐसा नहीं है कि आप जंक फूड को ज़्यादा खा रहे हो, लाइक थोड़ा चलता है, लेकिन आपको ज़्यादातर ट्राई करना है कि हेल्दी फूड ही खाओ। उससे क्या है, ये काफ़ी न्यूट्रिशन आपका काफ़ी अच्छा अगर होगा, तो आपका ब्रेन जो है वो फंक्शन काफ़ी अच्छा करेगा, और लाइक आपको मैक्सिमम आउटपुट देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आईआईटीएन स्टॉक के एक और एपिसोड में आ गए हैं और आज के पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं यश शर्मा, जो कि आईआईटी रुड़की के अंदर हैं। तो हेलो यश, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच सर, ग्रेटफुल टू हैव बी हियर। ओके, सो यश, हम बेसिकली आपकी जर्नी के बारे में बात करना चाहते हैं कि कैसे 11th 12th के अंदर आपने आईआईटी की प्रिपरेशन, जेई एडवांस की प्रिपरेशन, जेई मेंस की प्रिपरेशन की। तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी आपने स्टेप्स किए। तो एक बार आपसे जानते हैं कि क्या आपका पाथ रहा, कैसे आपने 11th 12th में अपने आप को मोटिवेट किया आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए। सो सर, जो बेसिक जो प्रिपरेशन की, वो लाइक 11th से ही मैंने स्टार्ट करी थी, और लाइक हमने लाइक जो बेस्ट इंस्टीट्यूट दैट आई कुड फाइंड इन जोधपुर, हमने वहाँ से स्टार्ट करी, एंड लाइक मोटिवेशन यही था कि किसी एवरेज कॉलेज में नहीं जाना था, लाइक इंटरेस्ट काफ़ी, गोल्स काफ़ी बड़े थे लाइफ को लेके, सो दैट्स व्हाई यू नीड अ बेटर कॉलेज। सो इसलिए लाइक आईआईटी में जाने का ड्रीम था, एंड लाइक वहाँ के टीचर्स के साथ मिलके, लाइक एक अच्छा सा टाइम टेबल, अच्छी सी डायरेक्शन को फॉलो करके, लाइक जेई क्रैक किया। सो इट वाज लाइक। ओके, सो अगर स्टार्टिंग पॉइंट लें यश की, जैसे मान लो लेट्स से आई एम अ स्टूडेंट और मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है 10th के बाद, पहली बार 11th में मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सो हाउ शुड आई स्टार्ट द जर्नी, क्योंकि स्कूल से थोड़ा डिफरेंट है। तो आप अपने हाँ। साइड से स्टार्टिंग पॉइंट के लिए क्या करना है, वो क्या रिकमेंड करेंगे। हुँ, तो बेसिकली लाइक स्टार्टिंग के अंदर आपको जो कोचिंग की मॉड्यूल्स देंगी, तो सबसे पहले आपका जो लेवल वाइज़ होता है, तो लाइक मेंस लेवल हो गया या फिर एलिमेंट्री लेवल जिसको बोलते हैं, तो आप सबसे पहले उन मॉड्यूल्स की लाइक पूरा डिसिप्लिन के अंदर सबको सॉल्व करना है, एंड लाइक कोई भी डाउट्स है तो इमीडिएटली लाइक आपको वो अ, क्लियर कर लेना है, किसी भी फैकल्टी या फिर एआई, चैट जीपीटी वगैरह यूज़ कर, जो जो भी छोटा-सा डाउट है वो, क्योंकि आगे बढ़ना नहीं चाहिए, और बेसिकली पहले ही आपको ज़्यादा हाई लेवल की बुक्स नहीं करनी, क्योंकि अभी आपका लेवल जो है वो लाइक 10th क्लास के लेवल पे है, कि आप सिर्फ आर डी शर्मा सॉल्व कर पा रहे हो, या फिर सीबीएसई की जो बुक्स है, एनसीईआरटी जो बुक्स है, अब आपका लेवल अभी तक सिर्फ उतना ही है, तो धीरे धीरे आपको लाइक लेवल बढ़ाना चाहिए। तो लाइक अगर मैथ्स की बात करें, तो आप एदास गुप्ता की जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी लाइक मेंस से भी नीचे ही आते हैं, तो लाइक उनसे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो और बाकी केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी सबसे बेस्ट रहती है, आप एनसीईआरटी ही आप लाइक जो बुक है उसी को हम्म। आप अपनी मेन बुक लेके चल सकते हो केमिस्ट्री के अंदर, सो इट इज बेस्ट इन दैट। एंड लाइक फिजिक्स के अंदर तो आपको कंसेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, लाइक ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान नहीं देना है, लाइक जो कंसेप्ट्स है वो समझ में आ रहे हैं कि नहीं, लाइक सो उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना। और फिजिक्स में एचसीवी के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2, उनको अच्छे से करना होता है, ताकि आपका जो फंडामेंटल फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है उस कंसेप्ट को लेके, वो एकदम क्लियर हो जाए, एंड देन आप एचसीवी के जो लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सब्जेक्टिव टाइप होते हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो लाइक। हम्म। ओके, सो रिगार्डिंग दिस, जैसे पूरी जो भी अपनी जर्नी रही, स्टार्टिंग में आई फील कि बच्चे काफी मोटिवेटेड होते हैं, बट डाउन द ट्रैक कई बार थोड़ा सा रास्ता भटक जाते हैं, या कई बार टेस्ट के स्कोर कम आते हैं तो परेशान हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मोस्टली सारे स्टूडेंट्स की जर्नी में आती है। तो डाउन द लाइन कभी आपने लैक ऑफ एंथुजियाज्म या कॉन्फिडेंस फील किया है, या कैसे ओवरकम करें इसे।
हाँ, बेसिकली लाइक काफ़ी हुआ था लाइक 11th की एंड में जब कॉनिक सेक्शन चल रहा था, तब उस टाइम पे थोड़ा-सा हुआ था कि नंबर थोड़े कम आ रहे थे, तो कुछ नहीं लाइक थोड़ा-सा आपको क्या है कि जो मिस्टेक्स आपने जो भी टेस्ट पेपर्स दिए हैं, आप देखो कि क्या मिस्टेक्स मैंने करी, उन मिस्टेक्स को नोट डाउन करो। एक बेसिकली मैंने क्या कर रखा था कि एक मिस्टेक्स नोटबुक बना रखी थी अलग से, जो हर टेस्ट के बाद जो भी मिस्टेक्स हुई, मैं उसमें नोट डाउन कर देता था और जो अगला टेस्ट है उस टेस्ट से पहले क्या मैं घर से कोचिंग जाते वक्त मेरा क्या है रास्ता काफी लंबा था, तो आधा पौने घंटे का समय होता था, तो उस वक्त उन मिस्टेक्स को आप गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स मैंने करी, ताकि ये जो अपकमिंग टेस्ट है इसके अंदर आप वो मिस्टेक्स को जो है रिपीट ना कर पाओ। और बाकी तो वही है कि अगर आपका गोल जो है एकदम लाइक पक्का है, अगर आपका एंथुजियाज्म है, आपका गोल एकदम आपने निश्चय कर लिया है कि लाइक यू हैव टू क्रैक जेई एडवांस, सो उस सो वही सबसे मेन चीज होती है किसी भी अगर कॉन्फिडेंस लो है और उसको ओवरकम करना है तो। और बाकी मिस्टेक्स को एनालाइज करना काफी इम्पोर्टेंट बन जाता है उस पॉइंट पे। ओके। तो आपने कहा कि जैसे आप टाइम यूटिलाइज करते थे जो भी आपके रास्ते में था, एंड आई थिंक स्कूल के साथ आप कोचिंग जाते थे, एंड आपने विथ ट्वेल्थ क्लियर किया है। तो एक यस जनरल सर। बात करें, अगर टाइम मैनेजमेंट देखें, जैसे कई सारे बच्चों के पास टाइम सफिशिएंट नहीं होता है, तो टाइम मैनेज या रिलेटिवली कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को? सो बेसिकली लाइक मेरा तो ये था कि टाइम मिल जाता था वैसे कि लाइक जैसे घर से कोचिंग जा रहे हैं तो उसके अंदर आधा पौना घंटा हो गया, तो केमिस्ट्री ज्यादातर थ्योरेटिकली होती है, तो केमिस्ट्री तो मेरी थ्रू आउट द जेई पीरियड ऐसे लाइक उस के घर से उसके रास्ते में ही हुई है। बाकी जो क्वेश्चंस हुए हैं वो बस घर पे शायद आधा एक घंटे में जो शीट्स होती है वो कर लेता था, बाकी मैक्सिमम जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है केमिस्ट्री का वो मेरे घर से कोचिंग जाने में और कोचिंग से घर आने में इसी में हो जाती थी। और बाकी तो टाइम मैनेजमेंट की आपको लाइक स्लीप साइकिल जो है वो आपको अच्छी मेंटेन करनी पड़ेगी और रेगुलर स्लीप साइकिल होनी चाहिए, लाइक अराउंड 6 to 7 आवर्स की स्लीप आपकी होनी चाहिए। एंड लाइक आपको टाइम वेस्ट कहीं और कहीं नहीं करना है, लाइक यू डोंट हैव टू यूज इंस्टाग्राम, यू डोंट हैव टू यूज एनी अदर सोशल मीडिया ऐप। एंड सारा फोकस जो होना चाहिए वो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसी पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्रेंड का कॉल आ गया तो कॉल पे चले गए या फिर पानी पीने गए और पानी पीने के चक्कर में बाहर एक राउंड ही लगा के आ गए, सो ये नहीं होना चाहिए। लाइक आपका पूरा एक सिटिंग होनी चाहिए कि लाइक मेरे को 3 आवर्स अगर बैठने हैं तो बैठने ही है, बीच में अगर पानी की प्यास लगी तो बॉटल आपकी अपने पास ही रखो। ऐसे छोटी मोटी चीजों में अब खुद को डिस्ट्रैक्ट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके। एंड जैसे अभी फरवरी मार्च में 11th का सेशन फिनिश हो जाता है, काफी सारे बच्चे 11th से 12th में आते हैं, तो 11th से जब वापस 12th में जाते हैं जेई की प्रिपरेशन में कुछ थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाता है, तो जो 11th से 12th में हम ट्रांजिशन करते हैं तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्पेशल चेंजेस अप्रोच में करने पड़ते हैं या मेंटली कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है जब 11th से 12th में आ रहे हैं हम जेई की प्रिपरेशन करने के लिए? तो बेसिकली इसके अंदर मेरा क्या था कि मैंने थोड़ा लेट वाला बैच शुरू किया था, जब 11th में सिलेबस खत्म हो गया तो थोड़ा शायद 1 महीने का गैप था, तो उसके लिए अंदर मैंने जो 11th के जो थे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वो एक तो रिवाइज कर लिया, और 12th का जो शुरू में चैप्टर्स होते हैं जैसे फंक्शंस हो गया, हमारी कोचिंग में फंक्शंस 12th में पढ़ाते थे, तो जैसे फंक्शंस हो गया और फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स हो गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लाइक थोड़ा सा कुछ रटने वाला पोर्शन हो जो बेसिक है तो वो रट लिया, तो वो आप याद करके जा सकते हैं। एंड इससे क्या है कि काफी ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि जब सर समझा रहे होंगे तब आप में पहले से ही कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये मेरे को आता है, और कोई भी चीज लाइक नई नई लगेगी। और बाकी तो यही है कि और वो गैप जो होता है 1 महीने का, हम्म। अगर आप लेट शुरू कर रहे हो तो उसके अंदर अपने फ्लो को नहीं तोड़ देना, कि लाइक अगर जेई के लाइक पहले आप 10 घंटे पढ़ रहे थे और अगर आप अभी 4 या 3 घंटे पढ़ रहे हो और बाकी टाइम मौज मौज मस्ती करते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको अभी भी उतने ही नंबर ऑफ आवर्स उसी लाइक इंटेंसिटी से प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, चाहे आप रिवाइज कर रहे हो या फिर 12th का स्टार्ट कर रहे हो। एंड मोस्टली जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स 12th का कोर्स थोड़ा सा पहले फिनिश हो जाता है नवंबर में या दिसंबर में, तो उसके बाद हम्म। जब अपने मेंस आते हैं या एडवांस आते हैं तो उसके पीछे जब कोर्स खत्म हो जाता है, तो रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपने यूज करी थी जिससे सारी नॉलेज को कंसाइज फॉर्म में आपने याद रखा हो या टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया हो?
ओके। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या कर रखा था, फिटजी की AITS ले रखी थी, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। तो अगर आपके पास वो है तो वो आप सॉल्व करो, मेंस की प्रिपरेशन आपके पास आपकी जो है उससे काफी अच्छी हो जाएगी। एंड जो मेनली जो और दूसरी जो चीज की थी, लाइक मेंस की अगर हम बात करें, तो केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चन जो है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के आते हैं। तो वो एनसीईआरटी आपको लाइक हर एक चैप्टर 10 से 12 बार रिवाइज किया था मैंने, जो रटने वाले पोर्शन थे, तो इतना टाइम आपको देना पड़ता है। और बाकी मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में मैंने लाइक 3 बुक्स करी थी, विनय कुमार, विकास गुप्ता और जी, जो कोचिंग की शीट थी, और संगेज भी मैंने थोड़ी-सी कर रखी थी। तो इसके अंदर क्या था कि जो भी क्वेश्चंस मेरे को लगे थे कि इम्पोर्टेंट है, तो मैंने उनको स्टार मार्क कर रखा था, एंड लास्ट के अंदर उनको जो है मैंने गो थ्रू कर लिया था। जो भी क्वेश्चंस थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन पे भी आपको बाद में लाइक पहले आपने स्टार मार्क कर लिया, लेकिन बाद में भी हो सकता है कि आपको डाउट्स आ जाए, तो उनको स्टार मार्क कर लेता था, ताकि बाद में भी अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ उन टाइप के क्वेश्चंस को, लाइक वैसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। एंड बाकी फिजिक्स के अंदर तो लाइक ज्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि मेंस में तो काफी एलिमेंट्री लेवल की फिजिक्स आती है, तो फिजिक्स के ऊपर तो मेंस के लिए तो ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करी थी। और बाकी अगर आगे जाके लाइक थोड़ा सा आप एडवांस की बात करें, तो हाँ, एडवांस के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में विनय कुमार जो डिफरेंशियल कैलकुलस है और इंटीग्रल कैलकुलस है, वो काफी अच्छी दे रखी है। लाइक उसके अंदर जेई से भी थोड़े ऊपर लेवल के सवाल आ जाते हैं, अगर सब्जेक्टिव में देखें, तो हम्म। वो आप कर सकते हो। और विकास गुप्ता तो करनी है, वो तो मैंडेटरी है, अगर आपको एडवांस करनी है तो विकास गुप्ता से बेटर बुक हो नहीं सकती। एंड लाइक अगर हम फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स के अंदर आप आई इरोडो जो है बुक, वो आप अच्छे से कर सकते हो। लाइक मैकेनिक्स का जो पार्ट अगर आपको वो हम्म। करना है, और थर्मोडायनेमिक्स के लिए आई इरोडो लाइक इज अ बुक दैट यू शुड गो विथ। एंड केमिस्ट्री के लिए तो जो कोचिंग में करवा रहे हैं वो हम्म। इनफ रहता है। लाइक ज्यादा से ज्यादा आप पीवाईक्यूज देख सकते हो, वरना वो भी लास्ट में करवा ही देते हैं कोचिंग वाले। सो केमिस्ट्री के अंदर तो मेनली आपको स्टिक करना है एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी से बेटर कुछ नहीं है। और हम्म। लाइक हाँ, ये पीरियड ऐसा है कि यहाँ यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, लाइक क्योंकि मार्क्स थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे थे मेरे, तो वही है कि यहाँ पे टेस्ट आप काफी ज्यादा देते हो, तो अगर एक दो टेस्ट में कम आ रहे हैं तो उसको लेके नहीं बैठ जाना है। लाइक यू जस्ट नोट डाउन द मिस्टेक्स जो आपने इस टेस्ट में परफॉर्म करी है, और बस आगे बढ़ जाना है। और मेनली यही था लाइक। ओके, ग्रेट ग्रेट। एंड बिसाइड्स द प्रिपरेशन पार्ट, जो भी रिसोर्सेज आपने लगाए, अगर टेस्ट स्पेसिफिक बात करें, जो टेम्परामेंट, एक मेंटालिटी, एक कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ बिलीफ रखना होता है टेस्ट के लिए, तो वो आपने अपने आप को मेंस वन, मेंस टू या एडवांस के लिए उस मेंटली स्ट्रांग लेवल पर किस तरह से प्रिपेयर रखा अपने आप? हाँ, तो बेसिकली इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप लाइक अगर मेंस की बात करें, तो मेंस से पहले लाइक एक महीना पहले या आप दिन के एटलीस्ट दो तो सैंपल पेपर्स जो होते हैं, जो हम्म। जो पेपर्स होते हैं प्रीवियस ईयर्स के हो गए, या फिर आपकी कोचिंग अगर अगर आपको अलग से पेपर्स दे रही है, तो आप वो लाइक दिन के दो तो आपको करनी है। लाइक दिन के लाइक 3 घंटे का स्लॉट बुक करो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, और ट्राई करो या तो सुबह सुबह करो या तो शाम को करो, क्योंकि लाइक यही स्लॉट्स होते हैं जेई मेंस के भी। तो अगर आपका माइंड जो है इस टाइम पीरियड के अंदर फंक्शन कर रहा है, तो लाइक मैक्सिमम आउटपुट आपको दे पा रहा है, अगर आपका माइंड इस इन टाइम जोन्स पे, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और बाकी हाँ, थोड़ा सा वो है कि टेम्परामेंट आप ऐसा लाइक आपके एनवायरनमेंट आप ऐसा रख सकते हो, लगे लाइक काफी पूरा, मतलब ऐसा नहीं कि शोर में आप पढ़ रहे हो, लाइक बिल्कुल अलग जाके, लाइक पूरा लाइक कट ऑफ करके वर्ल्ड से, और उस वक्त आपको ये टेस्ट परफॉर्म करने हैं। एंड बाकी तो या यू कैन ट्राई, मैंने ये ट्राई किया था, लाइक मैं काफी फिजिकली भी एक्सरसाइजेस करता था उस टाइम पे, और थोड़ी मेडिटेशन भी आप कर सकते हो, लाइक दैट उससे काफी पॉजिटिव वाइब्स जो है वो आती है, और एग्जाम के अंदर टेम्परामेंट जो है वो काफी अच्छा रहता है। सो या, और आपको लाइक ऐसा नहीं है कि आप जंक फूड को ज्यादा खा रहे हो, लाइक थोड़ा चलता है, लेकिन आपको ज्यादातर ट्राई करना है कि हेल्दी फूड ही खाओ। उससे क्या है, ये काफी न्यूट्रिशन आपका काफी अच्छा अगर होगा, तो आपका ब्रेन जो है वो फंक्शन काफी अच्छा करेगा, और लाइक आपको मैक्सिमम आउटपुट देगा। ग्रेट। एंड फाइनली यश, अब जैसे मेंस वन हो गया, मेंस टू जल्दी आ रहा है, और एडवांस मई ऑफ हम्म। 18 को है, तो अराउंड 40-50 डेज रिमेनिंग है।
तो उसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक पीस ऑफ एडवाइस या टिप्स जो आप अपनी साइड से शेयर करना चाहें बच्चों के लिए? हुँ, तो बेसिकली मेंस 2 जैसे आने वाला है, तो मेंस 1 जो है उसके अंदर परसेंटाइल स्कोर करना आसान होता है। तो बेसिकली मेंस 2 के अंदर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि या तो थोड़े ज़्यादा बच्चे जो है सीरियस भी हो जाते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देते हैं सेकंड अटेम्प्ट में वो भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि लाइक थोड़ी ज़्यादा आपको प्रिपरेशन लाइक जो लाइक जनवरी शिफ्ट्स के जो पेपर थे, तो उनको आप वापस से सारे जो जितनी भी शिफ्ट्स हुई है उनको सबको देखना है और एक पैटर्न या फिर ऐसा कुछ नोट डाउन करना है कि क्या-क्या काइंड ऑफ चीज़ें पूछ रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पूछ रहे हैं, ऑर्गेनिक पूछ रहे हैं, तो कौन-सा पोर्शन है जिस पे ये ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैथ्स के अंदर मेजरली ये लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और लाइक प्रोबेबिलिटी हो गई, ऐसे हो गए। तो और फिजिक्स के अंदर तो एलिमेंट्री है तो उसकी तो वो तो निकल जाता है, उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, लेकिन छोड़ना नहीं है फिजिक्स को भी। लाइक उसके भी जो मेंस लेवल के सवाल है वो करते रहना है, लेकिन अलग से प्रैक्टिस ना करो तो चलेगा, बस जो मेंस के जो पेपर है फिजिक्स के वो कर लो तो वो काम दे देगा। लेकिन और आगे जब लाइक एडवांस की बात करें हम लोग, तो एडवांस के अंदर फिज़िक्स जो है वो मेंस का जो लेवल है होता है उन उससे इंटू 100 हो जाता है। तो उसके लिए आपको काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन फिज़िक्स में होनी चाहिए लाइक आपको जो आई रोडो जैसे मैंने पहले बता रखी है, तो वो आपको काफ़ी अच्छे से कर लेनी है। लाइक जो क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन एडवांस में आप देखोगे तो काफ़ी आपको सिमिलर से लगेंगे कि हाँ, अगर वो कांसेप्ट इरोडो में था वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। बाकी एचसी वर्मा के जो लास्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो आप फिजिक्स के लिए अच्छे से कर सकते हो और जो थोड़े एडवांस टाइप जाने चाहिए, आप ओलंपियाड्स के भी सवाल कर सकते हो फिजिक्स के अंदर और बाकी तो यही है और जो फिटजी के जो एडवांस के टेस्ट्स होते हैं, वो थोड़े काफ़ी ज़्यादा ही हाई लेवल पे होते हैं और ओपन टेस्ट तो बिल्कुल ही ऊपर चला जाता है। तो मैं ये कहूँगा अगर आपने पहले से 1-2 टेस्ट दिए हैं एडवांस के और आपके मार्क्स जो है काफ़ी ही कम आ रहे हैं, लाइक 20% आ रहे हैं, 30% आ रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा गिर चुका है उसकी वजह से, तो आप आगे जाके मत करो उनको। क्योंकि वो कॉन्फिडेंस फिर आपका गिराता ही जाएगा अगर आप उसको करते जाओगे। तो बेटर यही रहेगा कि आपकी जो कोचिंग में टेस्ट्स हो रहे हैं, उन पे आप ज़्यादा ध्यान दो। अगर उन पे मार्क्स मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, फिर जी में कैसे भी आएँ। और मैथ्स की बात करें, मैथ्स में तो जो विनय कुमार हो गई और विकास गुप्ता हो गई, जो कोचिंग की मॉड्यूल्स हो गई, सेंगेज में क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो सेंगेज तो इतना प्रेफ़र नहीं करेंगे और बाकी हाँ, केमिस्ट्री के अंदर तो जो मेंस में था वही एडवांस में है। बस इसके अंदर आप पीवाईक्यूज़ भी देख सकते हो, एडवांस के जो काफ़ी अच्छे होते हैं और हाँ, बाकी तो यही है। ओके। ओके, सो या थैंक यू सो मच यश फॉर स्पेयरिंग सम प्रीशियस टाइम, और आपके टिप्स से आई डेफिनेटली फील स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। तो यश ने जो भी बताया ये गाइडलाइन है ना, एक ब्लूप्रिंट है जो अपन फॉलो कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि 100% एग्जैक्ट हो, बट हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए यश की जर्नी से, और हम भी यही टारगेट करें कि एक अच्छी आईआईटी में एक अच्छी पसंद की ब्रांच में हम आगे जा सकें। So thank you so much Yash for being on the channel, and thank you so much everyone who are watching the channel, एंड आई होप हम जल्दी एक और पॉडकास्ट में फिर से मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग ऑन द वीडियो। थैंक यू सर।